नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे जो झारखंड अधिविद्य परिषद के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल प्रश्न पत्र 2024 की परीक्षा के लिए जारी किया गया है। याद रखिए प्यारे बच्चों, आपकी जो विज्ञान की परीक्षा होगी उसमें कुल 50 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जिनका जवाब आपको OMR सीट पर देना है। और ये परीक्षा जो प्यारे बच्चों आयोजित होगी वो 9 मार्च को संभावित है कि झारखंड बोर्ड के द्वारा 8वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल प्रश्न पत्र है, जिस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल आएंगे बस उसी तरह से इसे भी तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक कर प्रश्नों को। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या जो है वो 50 है और ये साइंस का वीडियो। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहला है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग प्यारे बच्चों उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? दूसरा प्रश्न है एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखें तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सजीव के जो शरीर है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो प्यारे बच्चों कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है या अधातु कौन सी है ये पूछा गया। तो देखिए सल्फर अधातु नहीं है, कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा और डी नंबर। हम बोलना चाह रहे थे कि सल्फर धातु नहीं है, कार्बन धातु नहीं है, ऑक्सीजन भी धातु नहीं है, यानी कि सभी क्या है अधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में धातुओं का उपयोग होता है, जी गुरुजी। उर्वरक में भी किया जाता है, जी। खाना बनाने में, जी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खाना बनाने के बर्तन में, जी। तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। अगला है कौन सी एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक है? कौन सी अधातु जो है विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट पे जो सी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और ग्रेफाइट हम लोग किसको कहते हैं? आप लोग देखे भी होंगे, आपके पास जो पेंसिल होता है ना, जिसे रूल बोलते हैं, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का जिससे लिखाता है, ठीक है, उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं और ये विद्युत का सुचालक होता है, इस पर करंट पास हो जाती है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, हमें सर्दी है तो थोड़ा सा आवाज भी बदला लगा होगा और दिक्कत कहीं कहीं हो ही होगी साउंड की, तो माफ कीजिएगा। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव की जो वृद्धि है उसको रोकने के लिए प्यारे बच्चों किसका उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नमक का भी हम लोग उपयोग करते हैं, जी। खाद्य तेल का भी उपयोग करते हैं, चीनी का भी करते हैं, इनमें से सभी। तो बहुत जगह बहुत प्रकार का चीजें उपयोग होता है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, अगला सवाल है लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो राइजोबियम। ठीक है, राइबोजियम या राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला है भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से बना होता है? तो भिंडी की जो पीत होती है प्यारे बच्चों किससे बना होता है? विषाणु से बना होता है, डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो भी प्रश्न प्यारे बच्चों ये मॉडल पेपर में दिया ना, उनको आप जरूर से जरूर याद कर ले, ठीक है, रट ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। अगला है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम लोग इसे कहते हैं विद्युत लेपन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्यारे बच्चों, दिया गया है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, यानी कि उसमें विद्युत जो है नहीं जा सकती। तो देखिए नींबू का रस में प्यारे बच्चों विद्युत जा सकती है, नल का पानी में भी जाएगी, सिरका में भी जाएगी, लेकिन आशुद्ध जो जल होता है उसमें विद्युत का जो है कुचालक होता है, इसमें विद्युत एक पार नहीं कर पाएगी। तो डी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है प्यारे बच्चों? तो धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है, धातुओं के शुद्धिकरण में भी किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आपको आंसर नहीं पता तो इनमें से सभी वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें से सभी वाले जो क्वेश्चन है उसका 90% 99% चांस होता है कि ऑप्शन वही वाला होगा। ठीक है, एक आध बार ऐसा हो जाता है कि आंसर नहीं रहता, लेकिन 99% चांस है कि ऑप्शन इनमें से सभी
अभी वाला जिसमें दिया है वो रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको नहीं भी पता तो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 13वां नंबर, निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो जीवों के जनन की कौन सी इसमें पूछा जा रहा है, अलैंगिक विधि है। तो प्यारे बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, निषेचन, कायांतरण, मुकुलन, गर्भाधारण। तो सही जवाब हो जाएगा 13वें नंबर प्रश्न का कौन सा हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा निषेचन। निषेचन जो है जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 13वें नंबर प्रश्न का, हालांकि अलैंगिक जो विधि है वो कायांतरण हो गया, ठीक है। ये सब हो सकता है, निषेचन तो लैंगिक विधि है। हालांकि प्यारे बच्चों कौन विधि है वही पूछा है, माफ कीजिए अलैंगिक विधि ही पूछा है, हम सोचे अलैंगिक विधि नहीं, तो ठीक है जी। तो इसमें कायांतरण ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसको आप देख लीजिएगा एक जरा। इसमें हमें लग रहा है कि कायांतरण होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल ऐसा लग रहा है कि निषेचन दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो बाह्य निषेचन प्यारे बच्चों किसमें होता है? तो 14वें प्रश्न है, मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, सभी में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आप देखे होंगे मेढक का जो है पानी में तैरता रहता है, बच्चा सब छोटा छोटा जब रहता है उसको क्या बोलते हैं, टेडल की बोलते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के जो परिणाम स्वरूप है वो क्या बनते हैं प्यारे बच्चों, युग्मनज बनते हैं। बी नंबर, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों के पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है, ठीक है। अगला है एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं, सी नंबर। अगला है निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो संपर्कित बल कौन है ये पूछा जा रहा है 18वें नंबर सवाल में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पेशीय बल, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा और प्रकाश। तो सही जवाब क्या होगा, सी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 20वां नंबर प्रश्न है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए कोयला प्यारे बच्चों जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल क्या है, जीवाश्म ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो सी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21वां नंबर आपके सामने सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी भी पदार्थ के दहन के लिए प्यारे बच्चों दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है, ज्वलन का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन का होना तो आवश्यक है ही है। तो तीनों चीज इसके लिए क्या हो जाएगा, चाहिए तभी जाके कोई पदार्थ जलेगा, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। देखिए इसमें भी सभी लगा है तो ये भी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 22वां नंबर, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है क्या कहलाती है? देखिए जीवन काल का वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन की परिपक्वता आती है, तो उसे अवधि को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तेजदायी है? क्रोध जब आप करते हैं, चिंता करते हैं, उत्तेजना जब आपकी होती है जब, तो कौन सी हार्मोन उत्तरदायी है इनके लिए? तो इनके लिए प्यारे बच्चों एड्रेनलिन जो है हार्मोन उत्तरदायी है, एड्रेनलिन जो हार्मोन है इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है, ठीक है। अगला है बच्चे के लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी? किसी भी बच्चा क्या वो जो है मेल होगा या फीमेल होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी प्यारे बच्चों पिता होता है, ठीक है। पिता इसके लिए उत्तरदायी होता है, माता में ऐसा कोई भी गुण नहीं होता है जिसके माध्यम से ये निर्धारित हो कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो पिता इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, धुंधला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 26वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, आभासी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है क्या कहलाता है? दृष्टि रेखा यानी कि आपका रेटिना पर भी नहीं पड़ता है फिर भी दिखा सकता है, तो वो यंत्र क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो उसे हम लोग कहते हैं परिस्कोप, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 28वां नंबर कि काटी गई फसल से बीजों या दाना को अलग करना क्या कहलाता है? काटी गई फसल से बीजों या फिर दाना को अलग करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? अनाज के भंडारण जो आप करते हैं तो उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों 14% से कम, तभी जाके अनाज जो है वो खराब नहीं होता है, अन्यथा अनाज खराब हो जाता है।
सर्दी है प्यारे बच्चों, माफ कीजिएगा, आपके लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था, आपका एग्जाम है इसलिए बना रहा, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 31वां नंबर सवाल है प्यारे बच्चों कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह पर तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सबसे ऊपरी सतह पर जब जाइएगा तो तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों आपके घरों में, मतलब कि हमारे जो यहाँ होता है वो लगभग गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो 45 डिग्री के आसपास जाता है, इधर 45-46 डिग्री के, और हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो सोचिए सूर्य के सतह पर, ऊपरी सतह पर चल जाने पर आदमी क्या होगा, जिंदा ही जल जाएगा हम लोग, हमारे अकॉर्डिंग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह पूछा जा रहा है, कौन है प्यारे बच्चों? तो 32वां नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 33वां नंबर सवाल कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, या कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा क्या है, द्रव्यमान अधिक है, सबसे ज्यादा क्या है, भारी है? तो वो कौन सा द्रव्यमान है प्यारे बच्चों? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा और भारी है। अगला प्रश्न है घर्षण हमेशा प्यारे बच्चों कब होता है? घर्षण हमेशा पूछा जा रहा है क्या होता है, हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करता है, आरोपित बल की विरोध करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आरोपित बल का विरोध करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों घर्षण निर्भर करता है, घर्षण किस पे निर्भर करता है? तो घर्षण प्यारे बच्चों पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है और वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है। अगर आप एक वो कह सकते हैं जिस घरों में प्यारे बच्चों टाइल्स बिछी हो, मार्बल बिछी हो, उस घरों में अगर आप बात करें तो घर्षण, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो घर्षण बहुत कम होता है, उसमें स्लिप करने का डर ज़्यादा होता है। वही आप अगर दूसरे घरों में चल रहे हैं मिट्टी के घर में तो उसमें घर्षण ज़्यादा होता है और वस्तु के भार पर भी डिपेंड करता है, इसलिए दोनों इस आंसर का हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर सी। घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन सा है? तो घर्षण आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं प्यारे बच्चों? तो देखिए घर्षण जो है सतह को रुखड़ा करके बढ़ा सकते हैं, सतह को रुखड़ा यानी कि खुरदरा करके आप घर्षण को बढ़ा सकते हैं। और वैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं, जैसे कि आपके स्कूल में देखे होंगे कि आपके स्कूल के बरामदा पे चढ़ने के लिए इस तरह से बना दिया जाता होगा और यहाँ पे इस तरह से जो नीचे जमीन है उसको कर दिया जाता होगा ताकि वो बच्चा स्लीप ना हो। तो सी नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 37वां नंबर है इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो पहले बच्चों संश्लेषित रेशा कौन है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो नाइलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइलॉन हो जाएगा। अगला पूछा निम्न में से कौन 4R में नहीं है, 4R में इनमें से कौन नहीं है? तो पहले बच्चों इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? उसमें हो जाएगा रिमूव। देखिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल 3 ही होता है तो ये रिमूव नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों निम्न में से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? पिघल जाती है लेकिन जलती नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नाइलॉन। नाइलॉन जो है पिघल जाएगी लेकिन जलेगी नहीं। ठीक है, आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य की जो श्रवण शक्ति होती है प्यारे बच्चों वो 20 HZ, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 HZ तक हो जाएगी। ठीक है, कुत्ते की। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आवर्तकाल, एक कंपन में लगे। अगला है ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि देखिए प्यारे बच्चों किस में संचरित हो सकती है? ठोस में भी हो सकती है, द्रव में और वायु गैस दोनों में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस तीनों में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही है। ठीक है, 43वां है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? आवेशित वस्तु को से आवेश को जो है पृथ्वी पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग कहते हैं भूसंपर्कन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो कैसे मापा जाता है प्यारे बच्चों भूकंप को? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया प्यारे बच्चों। आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण
के बादल को क्या कहते हैं? सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? ये प्रश्न प्यारे बच्चों 46वां नंबर, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों एरोजॉल, एरोजॉल बोलते हैं। ठीक है, अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना है? तो ऑक्सीजन प्यारे बच्चों 21%, 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है प्यारे बच्चों? पुनर्वनारोपण, यानी कि वन जो कट रही है उसको हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं? तो वन को जो है पुनः रोप कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों काला सोना जो कहते हैं वो पेट्रोलियम को कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। अगला और अंतिम सवाल है प्यारे बच्चों कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल देखिए हमें प्रकृति ने दिया है, प्राकृतिक संसाधन है। हवा भी प्राकृतिक है, सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक है, लेकिन कपड़ा जो है वो मनुष्य ने बनाया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आंसर जो हो गया वो इस प्रश्न का डी नंबर होगा। आप टोटल 50 प्रश्नों का आंसर देखा है। इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में 50 सवाल साइंस में रहेंगे जो लगभग इजी रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हम आगे आपको ऐसे प्रश्न कराते रहेंगे। प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चाहे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।